राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चल रहे हैं, कोई रोक लेना तो रोक ले। अब फिर मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब की कोई नहीं रोक पाएगा। अरे चाहे जितना स्मृति ईरानी ने पटकन ही दे दिया था। कोई खाता नहीं खुलेगा। आपकी जनता खाली के बुलडोजर के जैसे बोले भले मत, हम बोल रहे हैं हमको दबा दे कोई, उसकी बात नहीं, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ देख लेना भैया। अरे यार अभी है बीजेपी से नाराजगी है। अरे करें, सभी हिंदू मोदी कर रहे हैं, आप भी टीका लगाए हो। अरे हम टीका लगाए, हिंदू धर्म हमारे जनियोवाद टीका लगाए कि हम मोदी के ऊपर टीका स्मृति के ऊपर लगाए, हमारा खानदानी है। और क्या 10 लाख रुपया हमारा सहारा में डूबा है, केवल भाजपा सरकार ने पूरा खा गया पैसा हमारा। क्या भाजपा सरकार ने खा? हाँ, और क्या कहा? आरोप लगा रहे हैं। अमित शाह ने क्यों कहा कि मैं पैसा दिलाऊंगा? आज तक अमित शाह ने कहा मैं पोर्टल लॉन्च कर रहा हूँ, गरीब जनता का मैं 1-1 रुपया दिलाऊंगा सहारा से, मगर फिर भी इन्होंने दिलाया नहीं। हमने ऑनलाइन कर दूसरे 2000 रुपया कर्जा लिया, ठीक है, ऑनलाइन कराया, धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ? पूरा धोखा हुआ सहारा का। अब की बार राहुल को करेंगे या तो जो पैसा हमारा देगा सहारा का उसी को हम लोग वोट करेंगे। जो सहारा का पैसा देगा उसको वोट करेंगे। हाँ, उसी को वोट करेंगे। अमित शाह ने धोखा दिया सीधा। हमने कर्जा दूसरे से लेके 2000 रुपये अपने बच्चों को हमने पढ़ाई बंद करा दी। 24 में नकार देंगे क्या? हाँ, नकार देंगे, डायरेक्ट नकार देंगे। हाँ, अगर राहुल आएंगे हमारा पैसा दिलाएंगे। अवैध कब्जा मेरे घर में करा दिया है। मैं लगातार, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, दरखास्त देते चला आ रहा हूँ थाना तहसील दिवस। लेकिन आज टाइम मौके पे कोई सिपाही लेखपाल न जांच करने आए, न विपक्षी के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। अरे कुछ नहीं, मोदी यही देखेंगे। 5 किलो राशन दे के और जनता का कायर बना रहे हैं। मोदी जी तो हमारी समझ में ही नहीं आते हैं, ना कोई उनकी बात, ना कोई एक भी तो सही बात नहीं होती है। मोदी जी की बातें नहीं समझ में आती। नहीं आती। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आपकी समझ में आया? तो बेटी नहीं बच रही हैं। आप बताइए कहाँ आपकी समझ में आया? काला धन वापस आया? कह रहे हैं पाकिस्तान थर कांप रहा है। कुछ नहीं कांप रहा है, पाकिस्तान कहीं नहीं कांप रहा है। आप फालतू, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान कहीं नहीं कांप रहा है। पाकिस्तान जहाँ है, जितनी उसकी औकात है वो वही उतना कर रहा है। जुबैर और आप देख रहे हैं PRB। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमेठी में। 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में जानना बेहद दिलचस्प है कि 2024 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं। इस वक्त जब अमेठी में मौजूद हैं, अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी पिछले 5 साल से सांसद रही हैं। अब चुनाव का दौर है। क्या स्मृति ईरानी को फिर से जिता करके जनता, अमेठी की जनता पार्लियामेंट भेजेगी या नहीं भेजेगी? इन तमाम मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, अमेठी के लोग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, चुनाव नज़दीक है, अब अमेठी की जनता क्या स्मृति ईरानी को फिर से जिता करके पार्लियामेंट भेजेगी या राहुल गांधी को लाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है। नहीं, हम तो सोनिया इनको लाएंगे, मोदी को लाएंगे। स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं। कैसा काम किया उन्होंने? काम तो बढ़िया हुआ है। बढ़िया काम किया है। गुंडा मुक्त। हाँ, और तो कुछ हुआ चाहे ना हुआ, लेकिन चौराहे जो गुंडे बैठते सब नहीं है। अच्छा। नहीं, कहा जाता है ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है। राहुल गांधी यहाँ से पिछली बार चुनाव हार गए थे, उनको वायनाड जाना पड़ा था। क्या इस बार अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे क्या? मुश्किल है, नहीं जीतेंगे। वजह क्या है? राहुल गांधी से नाराजगी क्यों? राहुल गांधी नाराजगी यही है कि कोई उनको दर्शन ही नहीं पाता है। जो आते हैं तो कहीं इधर कहीं उधर जाते हैं। कारण यही है जनता का। स्मृति ईरानी क्या यहाँ पर आती हैं? बराबर आ रही हैं। स्मृति ईरानी आती हैं आप? बराबर हमारी मुलाकात नहीं के आती हैं, बराबर आती हैं। स्मृति ईरानी आती है। जनता से अच्छा उनका जुड़ाव है? जुड़ाव है, आती है। जी, क्या लग रहा है इस बार 24 में सत्ता परिवर्तन होगा? देखो भाई, इतना तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुछ न कुछ तो अब की इधर उधर होगा। हाँ, राहुल गांधी की उम्मीद है? उम्मीद है, राहुल गांधी की उम्मीद है। ये तानाशाही सरकार है। अरे जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई इनकी नज़र में अच्छा कर रहे हैं, हमारी नज़र में अच्छा कर रहे हैं, या उनकी नज़र में अच्छा कर रहे हैं, मेरी नज़र में ना हो वो दिखाई दे रहा हो। तो ये गड्ढा मुक्त देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, गड्ढा मुक्त है। कह रहे हैं विकास का काम बहुत बढ़िया। ये हो तो रहा है, देखिए, देखो सब पड़ा तो है, यहाँ से मलबा पूरा यहाँ से वहाँ तक। देखिए, स्मृति ईरानी आती हैं क्या यहाँ? आती तो हैं, ऐसी नहीं कि आती नहीं है। मुलाकात होती है आप लोगों से? भाई देखो, हम लोग गरीब आदमी, अब बड़े बड़े नेता हैं, उनके यहाँ हम कहाँ वहाँ तक पहुँच पाएंगे? बड़े बड़े आदमी के बीच में हम कहाँ पहुँच पाएंगे? अरे 2019 में राहुल गांधी का किला ढहा दी थी स्मृति ईरानी। अब वो तो कई लहर है,
आज दो बार से इनका लहर है, ये जीत रही हैं। और चेंज तो होना ही चाहिए। तो नाराजगी है इस बार स्मृति ईरानी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नाराजगी क्यों होगा? क्यों हमारी खेती थोड़ी ना काट रही हो, ऐसा तो है नहीं। बट कुछ चेंज होना भी चाहिए। मौका दोगे इस बार राहुल? हाँ, कुछ मौका उनको भी मिले, हो सके जो गलतियाँ उन्होंने किया हो अब की सुधार ले जाए। कह रहे हैं मौका देंगे राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी को देंगे मौका। अब की आएंगे राहुल गांधी आएंगे उसमें है पूरा। अरे क्या स्मृति ईरानी काम नहीं किया क्या? काम है, देख लो सामने क्या कह रहे? बहुत विकास हो गया। अब जो जिसके पास विकास यही हुआ है, ये बोले पैसा नहीं मिला। हाँ। अमित शाह ने कहा कि दो है, हम सबका पैसा दिला रहे हैं। हाँ। अपना जो है लॉन्च किए, पोर्टल लॉन्च किए, और गरीब जनता जो है हमने खुद 2000 रुपया दूसरे से कर्जा लेके ऑनलाइन कराया। अभी तक एक पैसा हमारा 10 लाख रुपया हमारा सहारा में डूबा है, केवल भाजपा सरकार ने पूरा खा गया पैसा हमारा। क्या भाजपा सरकार ने खा? हाँ, और क्या कहा? आरोप लगा रहे हैं। अमित शाह ने क्यों कहा कि मैं पैसा दिलाऊंगा? आज तक अमित शाह ने कहा मैं पोर्टल लॉन्च कर रहा हूँ, गरीब जनता का मैं 1-1 रुपया दिलाऊंगा सहारा से, मगर फिर भी इन्होंने दिलाया नहीं। हमने ऑनलाइन कर दूसरे 2000 रुपया कर्जा लिया, ठीक है, ऑनलाइन कराया। धोखा हो गया क्या? धोखा हुआ, पूरा धोखा हुआ सहारा का पैसा। सरकार की जिम्मेदारी है गरीब जनता का पैसा दिलाए। पूरे लाखों करोड़ों आदमी है सहारा में। हमने अपने बीवी अपने बच्चों हमने पढ़ाई बंद करा दिया। 10 लाख रुपया हमारे खेत बेच के हमने दिया सहारा में। सरकार की निगरानी में है पैसा हमारा, सरकार ने खुद रखा है पैसा। किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? अब की बार राहुल को करेंगे। या तो जो पैसा हमारा देगा सहारा का, उसी को हम लोग वोट करेंगे। जो सहारा का पैसा देगा उसको वोट करेंगे? हाँ, उसी को वोट करेंगे। अमित शाह ने धोखा दिया सीधा। हमने कर्जा दूसरे से लेके 2000 रुपया अपने बच्चों को हमने पढ़ाई बंद करा दी। 24 में नकार देंगे क्या? हाँ, नकार देंगे, डायरेक्ट नकार देंगे। हाँ, अगर राहुल आएंगे हमारा पैसा दिलाएंगे सहारा का, पूरे जनता का। अरे कह तो रहे राहुल गांधी तो स्मृति ईरानी से हार गए। अब की आ रहे हैं गठबंधन सरकार, अब की अमेठी बम्पर जीत रहे हैं राहुल गांधी। क्या बम्पर जीत जाएंगे? बम्पर वोट रहेगा, गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? सामने देखिए 5 किलो राशन दे रहे हैं और 1 बीघा में 10 कुंटल चढ़वा रहे हैं। पब्लिक नाराज है। अरे कह रहे हैं 5 किलो राशन मिल रहा है। पूरा किसान नाराज है, पूरा किसान। अभी आपसे बात करते हैं। पूरा किसान नाराज है, पूरा सांड चल रहे हैं, जितने गोरू खेत में चल रहे हैं। और गठबंधन की सरकार अब की भरपूर हम लोग लाएंगे। इंडिया अलायंस आएगा आपकी? कि पूरा राहुल को बैठाएंगे दिल्ली में। कह रहे हैं मोदी जी के राज में राम राज जा गया है। नहीं, रामराज की कोई बात नहीं है, वो तो अपनी जगह पे है। वो तो सबके दिल में रामराज है, उसी बात नहीं है। और सबके घर में मंदिर है, उसी बात नहीं है। रही बात है कि पब्लिक नाराज है, किसान नाराज है, सांड चल रहे हैं, 1 बीघा चल रहे हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है, उससे कोई लाभ हो नहीं रहा। तो आवारा पशु कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत है हमारे इधर, 500 गोरू पड़े हुए हैं अठिया के अंदर, दलपट्टी के अंदर। देखिए आप, बहुत चल रहे हैं, पूरा नाराज है। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इधर क्या लगता है इस बार 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं? सत्ता परिवर्तन तो होगा। सत्ता परिवर्तन होगा अमेठी में, और हम बाकी नहीं जानते। अरे स्मृति ईरानी तो कहती हैं अमेठी की जनता से जुड़ चुकी हैं। हम बता रहे हैं अपना मामला। हमको विपक्षी ने, भाई पटीदार, थाना पुलिस ने मिला के, मैं पान की दुकान करता हूँ इसी भाजपा में। रोड के दोनों पटरी पे हमारी जमीन है, पुश्तैनी मेरे नाम है। जमीन और मकान, पुलिस प्रशासन, थाना तहसील अवैध कब्जा मेरे घर में करा दिया है। मैं लगातार, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, दरखास्त देते चला आ रहा हूँ थाना तहसील दिवस। लेकिन आज टाइम मौके पे कोई सिपाही लेखपाल न जांच करने आए, न विपक्षी के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। लेखपाल बता रहा है कि तुम्हारे जमीन और मकान में आतंकी लोग हैं। अरे अपराध मुक्त हो चुका है प्रदेश। आतंकी हैं, तो हम कहा आतंकी है तो आतंकी को यहाँ रहने का कहाँ ठिकाना है? उनको चल के बड़े साहब से बताओ, जैसे हमसे कह रहे हो आतंकी है लेखपाल। कहा तो जा रहा, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो चुका है, आप कह रहे हैं आपकी जमीनें कब्जा हो रही है। हाँ, तो जब से भाजपा हमने स्मृति ईरानी को दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने दरखास्त दिया, लेकिन कोई आज ताईं सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे स्मृति पीड़ित हूँ, मैं दरखास्त दिया, कंप्लेन दिया। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आज ताईं पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई
चढ़ा, न पुलिस प्रशासन आ रहा है, न गलत आदमी के लिए कोई कार्रवाई नहीं। हमारा ही जगह जमीन घर द्वार एक पक्षीय कार्रवाई मेरे ऊपर। अरे सब कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे कुछ नहीं, मोदी यही देखेंगे। 5 किलो राशन दे के और जनता का कायर बना रहे हैं। गोरू बछरू सब छोड़ रहे हैं यहाँ, सब सारे चरता है, जबकि गोरू बछरू हमारे सबके हैं। गरीब आदमी का बेचत रहा। गौशाला बना हुआ है ना, गौशाला बना है तो कहाँ गौशाला में ले जाकर रखें? गौशाला बनाए, गौशाला है और रहा कहाँ हमारे पिछवाड़े 500 गोरू। गौशाला नहीं बना, कहता हूँ कुछ नहीं ना, गौशाला हमारे यहाँ तो कोई गौशाला। सरकार किसी तरह का बंदोबस्त नहीं करी है हमारा पशु? कोई भी नहीं किया। हाँ, तो राहुल गांधी वापसी करेंगे क्या? राहुल गांधी बिल्कुल वापसी करेंगे। हमने बहुत से नेता हम भी भाजपा थे, अब की भाजपा को वोट दिए थे। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा है कि मैंने और प्रियंका से घूमती करता हूँ, मेरे घूमती में खड़ा होकर आधा घंटा उन्होंने बहन बात सवाल किया। मन बदल गया बीजेपी से आपका? और जल निगम दोनों दिए थे एक बात पे। और हम यहाँ या खोखा रखते हैं रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ बहुत से सारे नेता आए, यहाँ कम से कम 10,000 आदमी रहते हैं, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं। क्या यहाँ दीपक सिंह चेयरमैन नहीं देखते हैं कि विधायक राकेश नहीं देखते हैं? यहाँ हर आदमी आता है, लेकिन आज तक एक जल निगम नहीं करवा पाए। तो बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों हो गई आप? अरे यार अभी है बीजेपी से नाराजगी है। अरे करें, सभी हिंदू मोदी कर रहे हैं, आप भी टीका लगाए हो। अरे हम टीका लगाए, हिंदू धर्म हमारे जनियों टीका लगाए कि हम मोदी के ऊपर टीका स्मृति के ऊपर लगाए? हमारा खानदानी है। और क्या? तो कहते हैं सब हिंदू तो मोदी कर रहे हैं। अरे मोदी कैसे कर रहे हैं? मोदी बताते रहे कि हमारी प्रॉपर्टी हड़पा दी है मोदी के उसमें। इतनी दरखास्त मैं लगातार देते आ रहा हूँ। थाना तहसील ये सब कहाँ मर गए? क्या यहाँ घास छोड़े बैठा है? यहाँ के अधिकारी यह सब मामले में हमको कोर्टों कचहरी कहूँ नहीं जाएगा। जब सब कुछ मेरे पक्ष में है, मैंने किसी को बेचा नहीं हो तो दुनिया हमसे कौन बात से लड़ाई करती है? बिना हमसे पूछे समझे हमारे जगह जमीन, हम तो घर से बेघर हो जाए। अरे गरीब जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है। अब गरीब जनता का 5 किलो राशन मिले या 80 करोड़ लोगों को राशन खिला दिया। हमने तो अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। हाँ समझा कहाँ? अब बहुत गुस्सा नजर आ रहा है आपके अंदर। हमारी कोई गुस्सा है, हमको क्या जानना? स्मृति ईरानी क्यों नहीं आना चाहिए इस बार? नहीं, हमने कहाँ कहा, ये तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। नहीं, स्मृति ईरानी आएंगी नहीं आएंगी ये अब आए, आपको क्या लगता है? पार्टी उनको लड़ा रही है जैसा भी सुनने में आया है। अब सवाल ये है कि भाई अब देखिए, अभी हम जो कहेंगे आप दिखाएंगे नहीं। अरे कह रहे विकास का काम हुआ। विकास का बात छोड़िए भाई, जो जितना मीडिया को बताया जाता है मीडिया उतना दिखाती है। आप बोलिए, सब कुछ दिखाया जाएगा इसमें। क्या जानना चाहते हैं आप बताइए मेठी के बारे में? मैं जानना चाहता हूँ स्मृति ईरानी ने किस तरह से काम किया है। अरे एक सांसद के रूप में थी, एक सांसद हैं और क्या। कोई विशेष काम तो हमको नहीं दिखा। अरे कह रहे हैं जनता, अमेठी की जनता से जुड़ चुकी है स्मृति ईरानी। अरे भाई जुड़ी तो है पिछले 10 साल से वो। तो अब सवाल ये है कि अभी तो जो है और भी पार्टियां हैं, अभी और तमाम दल हैं जिनका भी पत्ता नहीं खोला गया है। भाई राहुल गांधी आते हैं कि कौन आता है उनके विपक्ष में? जनता का क्या मूड है आप देख रहे हैं। जनता को आप पढ़िए क्या बोल रहा है जनता। अगर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी चुनाव, मतलब स्मृति ईरानी तो चुनाव मैदान में है, राहुल गांधी आते हैं तो क्या इस बार कुछ मुकाबला? अब यहाँ पे जनता है, जनता की तरफ कैमरा कर लीजिए। हम तो मान लीजिए थोड़ा पॉलिटिकल आदमी है, बहुजन समाज पार्टी के जिला संगठन मंत्री है। अच्छा, कोषाध्यक्ष है, जिला कोषाध्यक्ष हैं। आप जनता की तरफ एक बार कैमरा करके पूछ लीजिए वोट कहाँ जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। जनता से पूछिए। मतलब राहुल गांधी की तरफ लग रहा है। अरे आप जनता से पूछिए ना। हम तो बता रहे हैं कि अगर हम कहेंगे तो भाई हो सकता है कि पार्टी के आदमी है, बसपा के आदमी है, संगठन की बात कर रहे हैं, मायावती बहन जी के बारे में वो उनके शुभचिंतक हैं। अब जनता से पूछ लीजिए, एक बार कैमरा घुमा दीजिए। जनता पूरा जवाब दे देगी वोट कहाँ जा रहा है। जनता के नजरिए से देखें तो क्या कहें, कितना नंबर देंगे? जनता तो भी स्मृति ईरानी को कितना नंबर देंगे? नहीं ठीक है, 33 नंबर देंगे, ऐसा नहीं है। 33 नंबर देंगे, लेकिन अब ये है कि जनता का मूड। मोदी जी को कितना नंबर देंगे? 10 साल हो गए। मोदी जी को क्या नंबर दें? मोदी जी तो हमारी समझ में ही नहीं आते हैं। ना कोई उनकी बात, ना कोई एक भी तो सही बात नहीं होती है। मोदी जी की बातें नहीं समझ में आती। नहीं आती। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आपकी समझ में आया? तो बेटी नहीं बच रही हैं। आप बताइए कहाँ आपकी समझ में आया? काला धन वापस आया? कह रहे हैं पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। कुछ नहीं कांप रहा है, पाकिस्तान कहीं नहीं कांप रहा है। आप फालतू, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान कहीं नहीं कांप रहा है।
पाकिस्तान जहाँ है जितनी उसकी औकात है वो वही उतना कर रहा है। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, हमारा सही दुश्मन चाइना है। पाकिस्तान को तो केवल चलिए ठीक है, एक छोटा सा देश है, किसी ने टुकड़ा फेंक दिया कि भाई ठीक है आप भारत के खिलाफ नारा दो, आप भारत के खिलाफ जहर उगलो, वो अलग बात। हमारा असली जो दुश्मन है वो चाइना है। हमारी जो प्रतिस्पर्धा है वो चाइना से है। चाइना के प्रधानमंत्री आते हैं तो मोदी जी के साथ झूला झूलते हैं। झूला भाई यही तो आप कह रहे हैं दुश्मन है, यही तो मैं यही तो कह रहा हूँ। जनता जी जैसे झूला झूला रहे हैं उनको, वैसे जनता को भी झूला रहे हैं। अब जनता क्या करे? अरे कह रहे भारत को विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने। विश्व गुरु? अच्छा एक बात बताइए, विश्व गुरु की कोई ऐसी मेजॉरिटी है पूरे वर्ल्ड में कि जो कोई इकट्ठा होकर के विश्व गुरु का तमगा देते हो? कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा संगठन है? अरे मोदी जी विश्व गुरु तो भारत स्वयं में है। डंका बजा है मोदी जी का विदेशों में। देखिए, हमारा देश सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है, ठीक है, और ये हमेशा ही विश्व गुरु रहा है, इसको किसी दर्जे की जरूरत नहीं है। अच्छा आप बताइए कि अच्छा मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी आए तो हम विश्व पटल में पहचान मिल गई। भारत तो भाई सनातन धर्म तो बहुत समय से है, और भारत को तो हमको तो पूरी दुनिया समझ में आता है, जानती है। अब क्या खास पहचान बनाए उसको भाई जनता तय करे। बदलाव आया कि नहीं मोदी जी के आने के बाद? मोदी जी के आने के बाद भाई क्या बदलाव हुआ? यही 5 किलो राशन दिख रहा है। लेकिन उसमें भी एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हमारी बहन सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, दलितों को कभी उन्होंने 5 किलो राशन नहीं दिया। उन्होंने सीधा इनको जो है दलित भाइयों को या जो भी हों जो पात्र थे सबको सीधा उन्होंने लैंडलॉर्ड बनाया। उन्होंने जमीन दिया सबको कि भाई आपको जिम्मेदार बना दिया। भाई आप बताइए फिर मोदी जी ने क्या बना दिया? अब आपके सामने है, आप बताइए क्या बना दिया, हम तो नहीं जानते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। अब आप जनता से पूछिए, हमसे नहीं। चलिए लोग कह रहे हैं कि मायावती गांधी प्रधानमंत्री बनने चल रहे हैं, कोई रोक लेना हो तो रोक ले। अब फिर मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब की कोई नहीं रोक पाएगा। अरे चाहे जितना स्मृति ईरानी ने पटका नहीं दे दिया था। कोई खाता नहीं खुलेगा। आपकी जनता फफखाली के बुलडोजर की तरह से बोले भले मत, हम बोल रहे हैं, हमको दबा दे कोई, उसकी बात नहीं। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ देख लेना भैया, प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे। गुस्सा क्यों? गुस्सा नहीं है, काम देकर जितने विरोध खड़े हैं डर के मारे भले कोई ना बोले। हाँ, इसलिए कि कोई बोलेगा बीच में दबा देंगे। बेरोजगारी है, एक भी पेपर लीक हो गया, कोई कितनी नौकरी मिली है बताइए आप? कोई नौकरी मिली है? वो अब की कह रहे हैं जो पेपर लीक बक्से नहीं जाएंगे लोग, बक्से वो सुनो, वही तो बात है। इसीलिए तो लोग बोल नहीं रहे। अब की ऐसा करेंगे, जब एक चैतू राम आए थे पहले, उन्होंने कहा बोलना मत उनके समय, और जा करके पेल देना फिर। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अपने भारत में बनेंगे। राहुल गांधी तो भारत जोड़ रहे हैं, राजनीतिक वो जोड़ नहीं रहे, वो मेहनत कर रहे हैं। देख कोई सुनो भैया, हमारी बात को सुनिए। यदुवंशी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना हम बता रहे हैं भैया, यहाँ पे राहुल मतलब पूरे राहुल आपकी प्रधानमंत्री कोई रोक नहीं सकता। किसी का घर गिरा दे, बुलडोजर गिरा दे, कोई कुछ भी करवा दे। हाँ, या हमको बंद करा दे। हाँ, स्मृति ईरानी ने कितना अच्छा काम किया, 13 रुपया किलो चीनी दे रही, पूछ लीजिए जनता से। हाँ, मिला 13 रुपया किलो चीनी? हो तो बता दीजिए कहाँ मिला 13 रुपये किलो? 13 रुपया किलो कागज पे मिला है, बस कागज पे। क्या मिला है? आपको रोजगार मिला क्या? युवा है आप? कहाँ रोजगार मिला है? रोजगार होते तो हम यहाँ होते। रोजगार ही नहीं मिला। अगर रोजगार होते तो हम किसी ऑफिस में बैठकर कोई काम करते होते। हाँ, तो चीनी तो मिली होगी 13 रुपए किलो। तो बता तो रहे हैं अंकल, 13 वही कागज पे मिला है। 40 रुपये किलो है। आपको नहीं मिली 13 रुपए किलो चीनी? 45 रुपये किलो चीनी मिलती है, 45 रुपये किलो। 45 रुपए किलो। और 1070 का सिलेंडर मिलता है, जो 400 रुपये सिलेंडर बोली थी। अरे ये महंगाई राष्ट्रहित में है। और सिरमिट जो है 180 में थी कांग्रेस जमाना में, आज जो है 400 रुपये बोरी है। मोरंग 3000 में थी, आज 5000 में है टाली। और सहारा का पैसा पूरा ही खा गए। तो महंगाई नहीं लगती? ये महंगाई राष्ट्रहित में है। ये राशि बर्बाद हो रहा है, कर्जा लगा हुआ है, विदेश में पूरा कर्जा लग गया है इसका। विदेश से पूरा कर्जा ला के धर दिया, एक बच्चा के ऊपर 10,000 कर्जा है इस समय। तो सत्ता परिवर्तन कितना जरूरी है? अटल जी जो पूरा विदेश से कर्जा ही अदा कर दिए थे,
कांग्रेस ने ही किसानों का पूरा कर्ज माफ किया था 2007 में। इन्होंने कहा जब 2017 का चुनाव आया था, उन्होंने कहा था कर्ज माफी, किसान उसमें लग गए, उसे जीरा पकड़ा दिए 1 लाख रुपए में। पड़े हैं कितने किसान, हम खुद फंसे हुए थे, अभी हम 9 साल हो गया, अब जा करके मुक्ति पाए हैं हमने, जा करके तो इस बार बदल देंगे सरकार? सरकार पूरी बदली हुई है। हाँ, पूरा कांग्रेस सरकार आएगी और यहाँ सुनो, उत्तर प्रदेश में सपा इतनी सीट पाएगी संसदीय की, पूछना मत। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत बता रहा हूँ, कोई सीट बता दीजिए जहाँ की ना जीत रही हो। इंडिया अलायंस जीत जाएगा? गठबंधन अब की पूरा जीतेगा, पूरा जीतेगा। उस बार तो धोखा खा गया था, लेकिन इस बार धोखा नहीं खाएगा। अरे मायावती तो अलग है, कैसे जीत पाओगे? मायावती अलग है, ठीक है, लेकिन मायावती की जो सोच विचार है वो बीजेपी से जुड़ी हुई है। इसलिए भाई भले डर बच कैसे भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस सरकार होगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप नहीं चाहते कि ये देश विश्व गुरु बने? विश्व गुरु बन चुका, जो अघा गए सब, जितने पूरी पब्लिक अघा गई है, यही